वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा जमहूरी सेटअप अवामी राय का नतीजा है कि नहीं, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं। आगा साहब, आपसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आइए देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही की एक वीडियो क्लिप। इलेक्शन से एक दिन पहले 18 फरवरी को इलेक्शन, हाँ जी, एक दिन पहले मेरे पास आते हैं जो बाइडन साहब, जो अब वाइस प्रेसिडेंट है, उस वक्त वो सेनेटर थे, और कैरी साहब हैं, और ये हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के ये हमारी डिस्कशन होती है। कहते ये हैं कि जी अगर आप इलेक्शन जीत गए तो हम तो रिजल्ट नहीं मानेंगे। मैंने कहा जी कि आप तीनों सेनेटर हैं, आगे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो आपका मुखालफ अगर ये बात कहे कि आप तीनों जो हैं अगर जीत गए तो हम आपका रिजल्ट नहीं मानेंगे, तो फिर ये कौन सी जमहूरियत की खिदमत की आप बात कर रहे हैं? आगा साहब, आपने अभी ये क्लिपिंग देखी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, और जैसे कि वो कह रहे हैं कि एक अमेरिकन सेनेटर्स की डेलीगेशन ने कहा कि पाकिस्तान में मॉडरेट फोर्सेस शुड कम इनटू पावर आफ्टर द इलेक्शंस, तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखें जी, ये तो एक हकीकत है, और ये दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था जी। जिस तरीके से स्मूथ रनिंग हुई हमारी हुकूमत की 5 साल जी। और जो ही इलेक्शन अनाउंस हुए जी। और नज़र आना शुरू हुआ कि अब इलेक्शन होंगे, और ऑब्वियसली हमारा क्लेम तो यही था कि हम 5 साल पूरे करेंगे, और हमने 5 साल पूरे किए जी। और उस दौरान जो स्मूथ रनिंग थी वो भी सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है मैनिपुलेटेड थी, और उसके बाद जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आए तो ये सानिया भी हुआ। ये सानिया मैं समझता हूँ कि अमेरिकन सेनेटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आप जीत गए तो हम उस रिजल्ट को नहीं तस्लीम करेंगे। आगा साहब, मैं यहाँ आपसे ये पूछूंगी कि उस वक़्त आपकी पार्टी ने ये बात क्यों नहीं उठाई? बिकॉज ये सब कुछ, जैसे आप कह रहे हैं, राइटिंग ऑन द वॉल थी, और इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट्स आए तो उस वक़्त भी आप लोगों ने वो रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया, और यूजुअली जैसे बात होती है हर पार्टी कहती है कि रिगिंग हुई है या हमें सैबोटाज किया गया, उस तरह की बात नहीं की, बहुत ग्रेसफुली चौधरी शुजात ने एक्सेप्ट की। तो ये बात अब इतने लेट ये इंकशाफात नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो काफ़ी अरसे से चौधरी शुजात साहब तो इसको ये कई दफ़ा कह चुके हैं। इलेक्शन के नताइज के 1.5 माह के अंदर ये सारी बातें खुल चुकी थी, और उसके बाद ये भी खुल गया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चौधरी शुजात साहब को कहा कि ये रिजल्ट आएगा, इससे ज़्यादा जो है वो आपको सीटें नहीं दी जाएंगी जी। और उसके बाद फिर ये भी चौधरी शुजात साहब ने बताया था कि ये बाकायदा मार्किंग की हुई थी कि ये लोग जो हैं वो उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा जी। वो उनमें मिनिस्टर भी उन्होंने ये कहा था, लेकिन वो जो मिनिस्टर्स जिनकी लिस्ट थी वो मिनिस्टर्स ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कसूरी साहब, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। कसूरी साहब तो ये कहते हैं कि मुझे हरवाया गया, लेकिन वो परवेज मुशर्रफ साहब को ब्लेम नहीं करते। वो देखे ना, वो चौधरी परवेज लाई साहब को करते हैं जी। बात यह है कि चौधरी परवेज लाई साहब के साथ तो उनकी एक्सक्लूसिव मुलाकात भी हुई, और उसके अंदर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया जी। वो अल्टीमेटली इस बात पे आ गए कि हाँ मुझे हरवाया गया है, ये आप तस्लीम करते हैं। तो चौधरी साहब ने कहा कि जी ये तो आप चूंकि हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ रहे थे, ये आप बेहतर समझ और जान सकते हैं कि भी आपके साथ क्या हुआ। इस वक्त हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ रशीद साहब, आपने बातें सुनी आगा साहब की भी, और अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस के 2 साल बाद भी ये सारे इंकशाफात हो रहे हैं कि इलेक्शंस जो थी वो फ्री और फेयर नहीं थी, और इसमें अमेरिकन और गैर मुल्की मैनिपुलेशन थी। तो एज अमेरिकन्स वांटेड कि मॉडरेट फोर्सेस आएँ, तो आप अपनी पार्टी को एज अ मॉडरेट फोर्स देखते हैं? बिकॉज यू आर टिल्ट टुवर्ड्स द राइट विंग। पहले तो मुझे ये कहने दीजिए जी कि कितनी हैरत की बात है कि जो लोग इलेक्शन करवा रहे थे, सिटिंग गवर्नमेंट थी जो, और जिनके ऊपर जो शख्स मौजूद था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, इस मुल्क का सदर भी था, और एक तरीके से इनकी पार्टी का सरपरस्त भी था, और इन्होंने अपनी मर्ज़ी की अबूरी जो हुकूमतें थीं वो भी तश्कील दे ली थीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इनका कब्ज़ा था, सुप्रीम कोर्ट पर इनका कब्ज़ा था,
اور اس کے بعد 2 سال کے بعد آج یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے الیکشن فیئر نہیں ہوئے. الیکشن تو یہی کروا رہے تھے، اور اگر یہ اپنے لیے فیئر الیکشن نہیں کروا سکے تو اس کا رونا پھر انہیں آج نہیں رونا چاہیے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ 5 سال انہوں نے اپنی حکومت کے مکمل کیے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا ادب کے ساتھ کہ یہ انہوں نے 5 سال پورے نہیں کیے تھے، 8 سال مشرف نے پورے کیے. اس سے پہلے ایوب خان نے 10 سال اس ملک میں پورے کیے، ضیاء الحق نے بھی 10-11 سال اس ملک میں پورے کیے. یہ فوجی آمریت کا وقت تھا جنہوں نے پورا کیا، اس میں کسی سیاسی قوت کا اور سیاسی جماعت کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب. آپ نے جو سوال کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ این جو ہے اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا کون سی قوتوں کو آگے لانا چاہتی ہے اور دنیا کون سی قوتوں کو پیچھے لے جانا چاہتی ہے. ہم پاکستان کے عوام، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی والی جماعت ہیں. ہماری جماعت کا ایک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے سے پاکستان کے عوام بخوبی آگاہ ہیں. آپ اسے کوئی نام دے لیں، جیسے پھول کی خوشبو کو آپ کسی نام سے پکاریں وہ خوشبو رہتی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے عوام کی حقیقی ترجمان جماعت ہے، اور ہم اپنا یہ کردار ادا کرتے ہیں. یہاں پہ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس بات پہ ڈسکشن کریں گے کہ امریکنوں کی اور غیر ملکیوں کی ہماری الیکشنز پہ اور ہمارے جمہوری عمل پہ کتنا اثر ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.